दोस्तों कल्पना कीजिए कि आपके सामने आपका एक दुश्मन खड़ा है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा अमीर है और उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं। सीधी लड़ाई में आपकी हार लगभग तय है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे आप बिना लड़ाई किए भी उस ताकतवर दुश्मन से जीत सकते हैं, यही स्ट्रेटेजी आज दुनिया की बड़ी कंपनीज, मिलिट्री लीडर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स सीक्रेटली फॉलो करते हैं। और ये आइडिया आया था आज से 2500 साल पहले लिखी गई एक किताब द आर्ट ऑफ वॉर से। यह किताब सिर्फ युद्ध की बात नहीं करती बल्कि लाइफ में जीतने की स्ट्रेटेजी सिखाती है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको दूंगी 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें आप आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से बहुत साल पहले। प्राचीन चीन में छोटे छोटे राज्य एक दूसरे से लगातार युद्ध करते रहे। हर राजा चाहता था कि उसकी सेना सबसे ताकतवर। उसी समय एक महान स्ट्रेटेजिस्ट सामने आया, सुन त्सू। सुन त्सू ने तलवार से ज्यादा दिमाग पर भरोसा किया। उन्होंने युद्ध को सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं माना बल्कि माइंड गेम माना, और उसी अनुभव से उन्होंने लिखी एक किताब द आर्ट ऑफ वॉर। यह किताब इतनी पावरफुल थी कि सदियों बाद भी बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट इसे सीखते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें सिखाती है कि जीतना कैसे है, वो भी बिना अननेसेसरी लड़ाई के। तो चलिए सुनते हैं इस किताब की चैप्टर वाइज समरी। इस किताब का पहला चैप्टर है प्लानिंग बिफोर एक्शन। सुन त्सू कहते हैं कि कोई भी लड़ाई शुरू करने से पहले 5 चीजें एनालाइज करो। मॉरल लॉ यानी लोगों का विश्वास, हेवन समय और परिस्थितियां, अर्थ जगह और एनवायरनमेंट, कमांडर नेता की क्वालिटीज, मेथड एंड डिसिप्लिन। इसे आप ऐसे समझें कि अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं तो ऑडियंस का ट्रस्ट आपका मॉरल लॉ है, ट्रेंडिंग टॉपिक हेवन है, प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम अर्थ है, आपकी लीडरशिप और कंसिस्टेंसी कमांडर है, और अपलोड शेड्यूल डिसिप्लिन है। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि बिना प्लानिंग के युद्ध या कोई भी काम मत करो। चैप्टर 2 लॉन्ग बैटल्स डिस्ट्रॉय यू। सुन त्सू कहते हैं कि लंबे युद्ध सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ये दोनों पक्षों को कमजोर करता है। युद्ध महंगा होता है, इसमें समय, पैसा और ऊर्जा खर्च होती, इसलिए स्मार्ट लोग लड़ाई जल्दी खत्म करते हैं। सुन त्सू कहते हैं देयर इज नो इंस्टेंस ऑफ अ नेशन बेनिफिटिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर। अगर आप किसी से ईगो फाइट में पड़ जाते हैं तो आपकी एनर्जी भी जाएगी, इसलिए जल्दी और स्मार्ट तरीके से जीतना सीखो। चैप्टर 3 अटैक स्ट्रेटेजी नॉट पीपल। सुन त्सू बताते हैं सबसे इंटेलिजेंट अटैक है पहले दुश्मन की स्ट्रेटेजी तोड़ो, फिर अलायंस और फिर सेना। सीधी लड़ाई आखिरी ऑप्शन होनी चाहिए। अगर आपका कॉम्पिटिटर स्ट्रांग है तो सीधी लड़ाई मत करो, नया एंगल निकालो। जैसे नेटफ्लिक्स ने केबल टीवी से सीधी लड़ाई नहीं की, उन्होंने स्ट्रीमिंग मॉडल शुरू किया और उसने पूरा गेम ही बदल दिया। चैप्टर 4 नो योरसेल्फ एंड नो योर एनिमी। सुन त्सू कहते हैं इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। मतलब अगर आप अपने ओपोनेंट को समझते हैं और खुद को भी समझते हैं तो 100 लड़ाइयां भी आपको डरा नहीं सकती। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं जानते तो आप खुद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। चैप्टर 5 ऑल वेलफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि अपना हर प्लान सबको मत बताओ। सक्सेसफुल लोग साइलेंटली वर्क करते हैं, अनाउंस बाद में करते हैं। इमोशनल होकर डिसीजन मत लो। आपका गुस्सा आपकी वीकनेस है, पेशेंस पावर है, टाइमिंग विक्ट्री है। सुन त्सू कहते हैं जल्दबाजी हार की शुरुआत है। चैप्टर 6 वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग। सुन त्सू कहते हैं कि एक अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट हमेशा दुश्मन की कमजोरी ढूंढता है और वहीं पर हमला करता है। जहां दुश्मन मजबूत हो वहां सीधी लड़ाई करना बेवकूफी है। स्मार्ट लोग अपनी ताकत को सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि स्टार्टअप कंपनीज निच मार्केट में compete करती हैं। चैप्टर 7 मैनवरिंग। यह चैप्टर मूवमेंट और पोजीशनिंग के बारे में है। सुन त्सू बताते हैं कि कभी कभी सही जगह पर होना ताकतवर होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। गलत पोजीशन में खड़ी बड़ी सेना भी हार सकती है। चैप्टर 8 वेरिएशन इन टैक्टिक्स। सुन त्सू कहते हैं कि कोई भी स्ट्रेटेजी हमेशा काम नहीं करती। सफल वही होता है जो सिचुएशन के अनुसार स्ट्रेटेजी बदल सके।
अड़ियल स्वभाव अक्सर हार की वजह बनता है। इसे आप ऐसे समझें कि YouTube एल्गोरिदम बदलता रहता है और जो क्रिएटर बदले हुए एल्गोरिदम के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी बदल देते हैं वही सरवाइव करते हैं। चैप्टर 9 द आर्मी ऑन द मार्च। ये चैप्टर ऑब्जर्वेशन की पावर सिखाता है। sun tzu कहते हैं कि एनवायरनमेंट और एनिमी बिहेवियर कई सिग्नल्स देते हैं। जो लीडर इन सिग्नल्स को समझ लेता है वही सही डिसीजन ले पाता है। इसे सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं। चैप्टर 10 टेरेन। यह चैप्टर बैटलफील्ड की जमीन के बारे में है। sun tzu बताते हैं कि हर टेरेन अलग स्ट्रेटेजी मांगता है। जो लीडर एनवायरनमेंट को समझता है वही युद्ध का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। चैप्टर 9 द 9 सिचुएशन। sun tzu ने बैटलफील्ड की 9 अलग अलग सिचुएशंस बताई हैं। हर सिचुएशन में सोल्जर्स का बिहेवियर बदलता है, इसलिए एक स्मार्ट लीडर हमेशा स्ट्रेटेजी को सिचुएशन के अनुसार बदलता है। चैप्टर 12 अटैक बाय फायर। इस चैप्टर में sun tzu बताते हैं कि कभी कभी डायरेक्ट अटैक से ज्यादा पावरफुल इनडायरेक्ट अटैक होता है। मतलब एनिमी की रिसोर्सेज, प्लान्स और मॉरल को टारगेट करना। आज की दुनिया में यह मार्केटिंग या स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जैसा है। चैप्टर 13 यूज ऑफ स्पाइस। यह आर्ट ऑफ वॉर का आखिरी चैप्टर सबसे पावरफुल लेसन देता है। इंफॉर्मेशन ही असली शक्ति है। जो लीडर अपने ओपोनेंट की स्ट्रेटेजी पहले जान लेता है वह आधी लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है। आज इसे कहते हैं डाटा, इंटेलिजेंस और रिसर्च। लेकिन असली सवाल ये है कि इसे डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें। तो इसके लिए ये रही 5 प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स। पहली, हर बैटल मत लड़ो। हर आर्ग्यूमेंट में जीतना जरूरी नहीं, एनर्जी बचाओ। दूसरा, पहले ऑब्जर्व करो, रिएक्शन से पहले एनालाइज करो। तीसरा, अपनी वीकनेस पहचानो, डेली सेल्फ रिव्यू करो। चौथा, टाइमिंग परफेक्ट रखो, गलत समय पर सही कदम भी गलत हो जाता है। पांचवा, साइलेंस इज पावर, हर प्लान पब्लिक मत करो। द आर्ट ऑफ वॉर हमें सिखाती है कि लाइफ एक बैटलफील्ड है, लेकिन जीतने के लिए तलवार नहीं, दिमाग चाहिए। जो खुद को जीत ले वही दुनिया जीतता है। तो दोस्तों, अगर ऐसी ही डीप बुक समरीज आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए स्ट्रेटेजी इज पावर और चैनल सोल पेजेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम डिकोड करेंगे एक और पावरफुल बुक। याद रखिए, जीत ताकत से नहीं, समझ से मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थिंक स्मार्ट, एक्ट स्ट्रेटेजिक एंड विन साइलेंटली। बाय बाय।